बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हमजा भट्टी। बात इस तरह से है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के एसएमएस और मैसेजेस की वजह से मैंने अपना नंबर बंद कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि जितने स्टूडेंट से मेरा रब्ता हो सका था मैंने उनसे किया था। बेसिकली बात इस तरह से है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब आपको एक नंबर शेयर कर दिया जाता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप ये समझते हैं कि आप मैसेज कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा, या आप कॉल कर रहे हैं तो आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता स्टूडेंट्स। बात इस तरह से है कि हो सकता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो बिजी हो, ठीक है। और जब आप लोगों को बता दिया जाता है कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है और किस किस पैटर्न से करनी है, आपको हर चीज़ बताई जाती है। अब मैंने जो प्लान बनाया है वो ये बनाया है कि जो बच्चे वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर चुके हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, जो अभी बेसिक लेवल पे हैं उनके लिए क्या होगी, जो टाइपिंग के हैं मतलब कि कंप्यूटर से रेलिवेंट है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। देखें, अब मैंने ये सोचा है कि अब जो है मैं आपके सामने, मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, ठीक है, या मैं आपको कॉपी पे यानी कि पेज के ऊपर वीडियो बना बना के एक एक चीज़ मार्क करके समझाऊँ। नंबर टू। नंबर थ्री ये था कि या तो मैं आपको बोल के बताऊं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेज पकड़ लूं और आपको बोलूं कि आप लोग जो है ना बैठ के खुद प्रैक्टिस करें। जो तीसरा जो मैंने अभी आपको जो बताया है कि या फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कस करते हैं, जीके है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामियात है, करंट अफेयर है, ठीक है, एनिमल्स कोई भी सब्जेक्ट है तो हम डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर वो इस तरह से हो कि आपको अब मैं लिखने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रिपरेशन करते हैं रट्टे से, लाइक दैट। बुक्स आजकल मार्केट्स में बहुत हैं, वन पीपीएससी और एफपीएससी की जो मॉडल पेपर्स वो प्रिपरेशन कर लेते हैं, या वेबसाइट से जाके विजिट करके कोई अटैम्प्ट कर ली ऑनलाइन। देखें, आप वो चीज़ तो कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में आप पकड़े जाते हैं। बेसिकली बात इस तरह से होती है कि जो स्टूडेंट्स फीस पे नहीं कर सकते, जिनको अच्छा मटेरियल नहीं मिल सकता और उनको पता नहीं है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए मैंने बनाई है। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको डेली अपडेट देता रहूं। और अगर किसी स्टूडेंट ने किसी ने भी ग्रुप में ऐड होना हो, उसको डेली के क्विज मिलेंगे, डेली का लेक्चर मिला करेगा, तो वो जो है उसको डेली मेरी यूट्यूब वीडियो जो मैं अपलोड किया करूँगा उसको उस ग्रुप में लिंक होगा, वो डेली प्रैक्टिस करेगा और वो प्रैक्टिस करके ग्रुप में ही अपडेट करेगा कि सर मैंने वीडियो देख ली है, मैंने ये कंप्लीट काम कर लिया है, इसके नेक्स्ट फेज में आपको बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड आप सबको कर दूंगा, जो जो मैसेज करके। नंबर नोट कर लें, 030376658887, ठीक है। सर हमजा, ठीक है, जैसे आपने लेके जो आपका नाम हो, सिटी हो, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने मुझसे पूछ लेना है। अच्छा, अभी मैं स्टडी के ऊपर नहीं आ रहा, अभी मैं पहले जॉब्स के हवाले से डिस्कस कर लेता हूँ। मुख्तलिफ जॉब्स आई थी, एफपीएससी की तरफ से रिकमेंडेड की गई थी, पीपीएससी की जानिब से आई थी, और कुछ डिपार्टमेंट जो खुद कंडक्ट करते हैं, लाइक दैट एफआईए है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, और एएसएफ है, ये खुद टेस्ट पेपर जो है वो कंडक्ट करते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर इनके पास टाइम ना हो तो ये किसी टेस्टिंग प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी को, जिस तरह ओटीएस हो गई, ठीक है, एनटीएस, इनको दे देते हैं कि आप जो है टेस्ट वो कंडक्ट कर लें। मैक्सिमम ये होता है कि जो एफपीएससी है या पीपीएससी, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, या फाटा के जो लोग हैं, और इसके अलावा गिलगित के जो लोग हैं, उनके लिए बाकायदा उनका स्पेशल जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है एफपीएससी की जानिब से, या उनके जो भी प्रोविंस के टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं वो उनके जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब मैंने ये प्लान बनाया है कि जो बच्चे काम नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या मेथड बनाया जाए। उनके लिए मेथड ये होता है कि बाज़ औक़ात बच्चा काम कर रहा होता है, 10 से 15 दिन काम करता है, उसके बाद वो पीछे आ जाता है। उसकी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका भी मैंने हल निकाला है कि अब मैं आपको जो है ना एक एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद चलें। और मैं इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश रहेगी कि अब जो भी लेक्चर्स होंगे मैं अब आपको वो विद वॉइस डिलीवर करूंगा, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर को उठा लेते हैं फॉर एग्जांपल, या जीके का पोर्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस, ओआईसी, ठीक है, और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के बारे में, ठीक है, उसके ऑर्गन्स के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के उसके मेंबर्स के बारे में, इस तरह ओआईसी है, और इसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में, एससीओ के बारे में, ठीक है ना, और डी8 के बारे में। तो इस तरह से जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों से जो उनको नहीं समझ आ रही, सास के बारे में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मैं बोलूँगा, उसका मतलब बताऊँगा, उसको बनाने का मकसद क्या था वो बताऊँगा, उसकी डेट, उसके मेंबर्स, उसका हेड क्वार्टर, ठीक है, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा ताकि आप लोग अपने माइंड में ज़हन नशीन करें। इसके अलावा कुछ लेक्चर्स हमारे जीके के इस तरह के होंगे कि आपको मैप में बना के दिखाऊंगा
और वो मैप जो होगा ना वो मैंने उसको या तो पहले ड्रा कर लूँगा या आपके सामने मैं ड्रा करूँगा, एक एक लोकेशन आपको समझाऊंगा कि यार बच्चे अगर ये माउंटेन रेंज है तो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये है तो यहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास K2 है, कराक्रम पे है, कराक्रम की रेंज में आता है, ठीक है। उसके हिंदू कश रेंज जो है वो तिरश्मीर पे आती है, ठीक है। इसके अलावा नागा पर्वत जो है और सबसे बड़ा दरिया जो है वो नेपाल के अंदर आता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मैं आपको जो चीज़ें अंडरस्टैंड करवाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा कि यार इसकी डायरेक्शन पे कौन से माउंटेन्स रेंजेस आते हैं, ठीक है, इस पे कौन से इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कितने पासिस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, ठीक है, रिवर्स, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। इसके अलावा जीके में जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो जीके में मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं सब कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि मतलब कि हर कॉन्टिनेंट को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मतलब कि 7 कॉन्टिनेंट है तो 7 कॉन्टिनेंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल एशिया की बात करते हैं तो मैं एशिया को फर्दर डिवाइड करूंगा, ठीक है। उसके बाद उसकी फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, लाइक दैट फॉर एग्जांपल हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ना तो उसके अंदर जो जो कंट्रीज आएंगे, ठीक है, पहले हम उनको ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, ठीक है, इस तरह से हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। अब मैंने फैसला किया, पहले तो मैं बच्चों को प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने उनको कहा हुआ कि अब वो फीस पे करते हैं मुझे। अब मैंने सोचा है कि मैं जो है ना इस दफ़ा जो है ना सिर्फ बोल के, और नहीं, जो बच्चे मेरे पास फिजिकली तौर पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं उनको भी पढ़ाऊंगा, उनको मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ, वो मेरे पास अभी भी आते होते हैं, 5-7 स्टूडेंट है मेरे पास जो मेरे पास फिजिकल में आते हैं, जब मैं उनको टाइम ज़्यादा को नहीं पढ़ा, ज़्यादा को मैक्सिमम मैं बच्चों को जो है ना वो ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वो भी एक स्ट्रेंथ में लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो जोम की मीटिंग में उधर डिस्टर्ब बहुत करते हैं, तो मैं इसलिए, क्योंकि एक तो उनसे फीस भी उतनी ली जा रही होती है कि यार आप लोगों का जो एक क्राइटेरिया है क्विज का जो मेरी टीम को देनी होती है वही चीज़ होती है, वो उनके ऊपर मैनेज हो जाता है। तो इस चीज़ को मैंने सबसे पहले वो किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपके साथ इवन के अब जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, जो ये अफवाहें फिलहाल जा रही हैं कि नहीं आ रही जॉब्स, नहीं आ रही इलेक्शंस की वजह से, देखें इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्रोसेस रुकेगा आगे पाके, अगर पंजाब की बात की जाए, और लेकिन पूरे पाकिस्तान में तो धचका नहीं लगेगा, पंजाब की गवर्नमेंट है, KP के भी है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें। और दूसरी बात है कि अगर किसी का कोई भी सवाल होता है वो इस वीडियो के लास्ट में मुझे लाजमी बताएं कि सर ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेरी है। इसके अलावा अभी भी FBR में जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट की, ठीक है। इसके अलावा जो FIA की जॉब्स आई थी उसके ऊपर टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 500 सीट्स आने वाली हैं, आप उसकी तैयारी करें। मैं अब आपको बाकायदा फिजिकली तौर पे भी, अब जो बच्चों का फिजिकल है मैं इंशाल्लाह ग्राउंड में जाऊंगा और आपको रनिंग करके भी दिखाऊंगा किस तरह से आपने करनी है, आपने भागना किस तरह से है, आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, वो हर चीज़ें जो है मैं आपको पहले वो समझाऊंगा, उसके लिए बाकायदा वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा डेली की आपकी टाइपिंग टेस्ट किस तरह से आपने स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको विद प्रैक्टिस के, बल्कि मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, आपको मैं बेसिक से डे 1 में आपने कितनी प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की, डे 2 में कितनी करनी है, डे 3 में कितनी करनी है, ठीक है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट को आपने किस तरह से 3 सब्जेक्ट को आपने लेके चलना है और कितना कितना हर सब्जेक्ट को आपने टाइम देना है, कितना आपने करंट अफेयर को देना है, कितना पाकिस्तान अफेयर को देना है, कितना एवरीडे साइंस को देना है। अच्छा 10 पोर्शन तो आप तैयार कर लेते हैं, उर्दू, इस्लामिक, CTC, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जीके। बात इस तरह से है कि जब भी आपको कोई पोस्ट दी जाती है तो आपने उस पोस्ट, जब भी आप उस पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल वो किसी भी डिपार्टमेंट की है, तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर देखना होता है कि इसका सिलेबस क्या है। आप जब उसको सिलेबस देखते हैं तो देन आप सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है, वो कहता है जी 50% इंग्लिश आएगी और 40% कंप्यूटर होगा, 10% जीके के सवाल होंगे, तो आपने उसी पोर्शन से तैयार करना है। यानी कि अगर 40% इंग्लिश ज़्यादा है तो आपने इंग्लिश के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है तो मैथमेटिक्स पे, कंप्यूटर ज़्यादा है तो कंप्यूटर पे आपने फोकस करना है। इस तरह से आपने अपने आप को मेंटेन करना है, इसी तरह से आपने तैयारी करनी है। उसके बाद, और मैं आपको ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह मेरी अब कोशिश है, मैंने क्या किया, नहीं अब यार स्टूडेंट को टाइम देना चाहिए, मेरी कोशिश अब यही होगी कि मैं डेली 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे, वरना 2 घंटे तो लाजमी मैं आपके साथ जो है वो डाटा बना के इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया करूँगा। और हो सकता है कि मैं शायद और यूट्यूब चैनल बना लूँ, जिसके लिए मैं खुद मेरे ख्याल इसमें टॉकिंग आ जाएगी, उसमें मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि लेक्चर्स वगैरह का जो है ना डेली अपडेट वगैरह वो उसमें करूँ। लेकिन फर्दर यही है कि हो सकता है कि मैं इसी पे ही रहूँ, या अगर मैं न्यू भी चैनल बनाऊँगा तो इसके नीचे लिंक दे दूँगा, या और वीडियो बनाऊँगा तो उसमें मैं आपको बता दूँगा कि स्टूडेंट मैं आप जो है ना और चैनल बना रहा हूँ, आप उस पर जाएंगे तो तमाम वीडियोज़ वगैरह जो है वो आप अपनी देख सकेंगे।
क्योंकि अब जो है ना तरीक़ेकार मैं थोड़ा उसको चेंज करने लगा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियोस नहीं देखते, वो बोर होने शुरू हो जाते हैं। मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करने लगा हूँ। मैं एक सिंपल सा वे बनाने लगा हूँ कि आपको बोल के मैं हर चीज़ बताऊँ, आपको समझाऊँ, आपको अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी मैं किसी स्टूडेंट को लेक्चर देता हूँ या किसी चीज़ बता रहा होता हूँ, तो उसमें ये होता है कि बाज़-औक़ात मैं सन गलत बता जाता हूँ या नहीं बताता, या मेंबर्स को भी गलत हो जाते हैं, कि नाम में प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हो जाती है। या देखें, इंसान है, इंसान से गलती होती है। फॉर एग्जांपल, आप समझ रहे होते हैं कि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो रोबोट है। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। तो ठीक है, उसका भी माइंड है, उसकी भी एक एनर्जी है, उसका भी एक लेवल है, वो उस लेवल के ऊपर जाके टिक करता है। उसके बाद वो आपको बता रहा होता है, उसको खुद भी प्रैक्टिस करनी होती है, उसने अपना भी पढ़ना होता है, उसने अपनी हर चीज़ को मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें लेके चलनी होती हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, जब भी आपको किसी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझ उस जो ग्रुप होगा उसमें आप डेली मैसेज करें, आपको मैं अपडेट कर दिया करूँगा। इवन के मैं अब ये टाइम लिखूंगा, उसमें यूट्यूब उस ग्रुप में मैसेज आ जाया करेगा कि आप लोगों ने इस टाइम पे ऑनलाइन आ जाना है और आपके सवाल होंगे। या फिर आपने ऐसा करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट ने मैसेजेस कर देने हैं ग्रुप में, ठीक है। एक टाइम होगा, ठीक है। उस टाइम के बाद आपने सारा 24 घंटे आप मैसेज के लिए अवेलेबल है, आप मैसेज करें उस ग्रुप में, ठीक है। पता चल जाएगा क्या बच्चे क्या क्या चीज़ पूछ रहे हैं। मैं उसमें रिकॉर्डिंग वॉइस कर देता होता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं चैट खोल के ना उस वीडियो को पढ़ूंगा कि यार इस बच्चे का ये सवाल है, इस बच्चे का ये सवाल है, इस बच्चे का ये, मैं उस तमाम सब जो सवाल होंगे बच्चों के वो मैं आंसर करूँगा, ठीक है। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, सुकून, मैं पहले कह रहा हूँ, सब्र से, सुकून से जज़ब करके दिमाग के अंदर हर चीज़ को, मेमोरी को आपने लेके चलना है। अदरवाइज आप अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो, मैं आपको पहले ही बता दूं। और इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ और भी शेयर करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करूँगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा हम जो है इस टाइम बोरियत का फील करते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है तो सर बोरियत फील होना शुरू हो जाती है, तो हम वीडियो नहीं देखते। तो इस तरह की नहीं, जो चीज़ें मैं बताता होता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैं आपको अगर एक जॉब आती है, फॉर एग्जाम्पल FPR में स्टेनोटाइपिस्ट की आती है, आई हुई है, तो मैं उसकी भी आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, स्टेनोटाइपिस्ट होते क्या है, इसका कोर्स शॉर्ट हैंड किस तरह होता है, इसकी स्पीड टोटल कितनी होनी चाहिए, क्या इसके अलावा भी MS के बारे में आपसे पूछते हैं। ये सारी चीज़ें A to Z इंशाल्लाह मैं कोशिश क्या करूँगा, आधे घंटे का पूरा कंप्लीट लेक्चर लगा करूँगा, वीडियोज़ बनाया करूँगा आपके लिए, ताकि मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो समझाऊंगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए भी दुआ कीजिएगा। और हम, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।